हेलो दोस्तों, ये फिर लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरईसी के रिजल्ट्स का प्रीव्यू करेंगे। क्वार्टर थ्री में जबरदस्त रिजल्ट आए थे। पावर सेक्टर में ये डोमिनेंट प्लेयर है, इसके बारे में हम रिसर्च करने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों, डिटेल में। लेकिन सबसे पहले मई 28 शुक्रवार का दिन जो है वो आप नोट करके रखिए, क्योंकि उस दिन रिजल्ट आने वाले हैं आरईसी के। क्वार्टरली रिजल्ट और फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाले हैं। और जब हम पावर सेक्टर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक डोमिनेंट प्लेयर है और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेयर भी है दोस्तों, क्योंकि यहां पर पावर सेक्टर या जो हमारे घर घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है, आपके जो स्टेट जो है, स्टेट की जो इलेक्ट्रिसिटी की कंपनियां हैं वो यहां से लोन लेती है दोस्तों। तो वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। पावर सेक्टर ने, या मैं कहूं आरईसी ने 2263 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था, जो कि ऑल टाइम हाई क्वार्टरली प्रॉफिट था जब ये क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आए थे। अब इनकम की जब हम बात करते हैं, 18% इनकम बढ़ी थी, 9000 करोड़ की इनकम हो गई थी। नेट इंटरेस्ट इनकम भी हम देख सकते हैं 25% बढ़ी थी। लोन बुक जो है 3.57 लाख करोड़ की लोन बुक थी। अब दोस्तों, आरईसी लोन हमको आपको नहीं देती है। इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जैसे आपके स्टेट की जो इलेक्ट्रिसिटी जो भी बोर्ड होगा उनको वहां पर लोन दी जाती है। तो वो एक चीज है बहुत बड़ा, जो आरईसी का एक तरीके से लोन बुक साइज वहां पर जाता है। तो वहां पर चिंता क्या रहती है कि कहीं पर नेट क्रेडिट इंपेयर तो नहीं हो गया, जिसको आप समझ सकते हैं नेट एनपीए, जब आप किसी बैंक एनबीएफसी को करते हैं। तो यहां पर चूंकि टर्म फाइनेंस करती है तो वो है, तो ये 1.95 है, जो कि घटा है 3.16% हो गया है। अब देखिए, जब हम आरईसी की बात करते हैं, लोन देती है तो वो भी कहीं से पैसा रेज करती है। तो जहां से भी वो रेज करती है तो आप देख सकते हैं ट्रिपल ए की रेटिंग, क्रिसिल हो, इकरा हो, केयर हो, सबने ट्रिपल ए की रेटिंग दी हुई। इंटरनेशनल इशुअर्स की जो भी रेटिंग है ये भी लगभग इंडिया के लेवल में ये वन ऑफ द बेस्ट जो है। BA3 या ट्रिपल बी माइनस नेगेटिव थोड़ा दिख सकता है, लेकिन जब पूरे इंडिया की बात करते हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, तो ये अच्छी रेटिंग गिनी जाएगी। तो इसको हमको ध्यान देना है। अगली चीज, एसेट क्वालिटी। देखिए, आरईसी के ने अपने इन्वेस्टर को बहुत रिटर्न नहीं दिया है, क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी अच्छी नहीं थी। 7.14% ग्रॉस क्रेडिट था, मतलब आप ग्रॉस एनपीए, जैसे हम एच डी बैंक में, एचडीएफसी बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक या कोई एनबीएफसी मन्नापुरम हो गया, चोलामंडलम में जैसे रिसर्च करते हैं, तो वैसे ही ये 7.24 था और नेट था 3.79, जो कि अब घटकर आधा हो गया है, 1.79%। प्रोविजन कवरेज रेशियो 70 के आसपास होना चाहिए, लेकिन ये बढ़ रहा है 47 से 61। तो ये चीज आपको नजर में रखनी है। 28 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, ये 5.10 से नीचे हो तो आरईसी के लिए एक टर्न अराउंड जैसा बिल्कुल डेटा हो सकता है। और ये 1.95 होता है और कम होता है तो ये और एक और पॉजिटिव चीज हो सकती है। तो एसेट क्वालिटी पर नजर जरूर रखिएगा दोस्तों। अगली चीज, अब ये लोन तो इन्होंने जुगाड़ कर ली, बाहर से कर लिया, लेकिन पैसा जाता कहां पर है, सैंक्शन कहां होता है? तो पावर जनरेशन है, पावर रिन्यूएबल एनर्जी है, ट्रांसमिशन है, तो वहां पर ये पैसा जाता है दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखिए, वहां पर मैक्सिमम जो है पैसा जाता है। अगली चीज, मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट को लोन दी हुई है 83% की। 3.57 लाख करोड़ की टोटल बुक है, तो लगभग 3 लाख करोड़ जो रुपए हैं वो पूरे स्टेट गवर्नमेंट को है। किस किस काम के लिए? जनरेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और पावर ट्रांसमिशन के लिए। दोस्तों, आपका कौन सा स्टेट है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जैसे कि तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तो इन सब जगह में जो आपके जो स्टेट की जो जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, उन लोगों को अगर लोन चाहिए, क्योंकि आपके घर दर तक बिजली तो पहुंचनी चाहिए, तो ये बिजली पहुंच रही है। तो यहां पर ये सब जो कंपनियां हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की, या मैं कहूं कि स्टेट की, उनका सबसे बड़ा यहां पर रोल है दोस्तों। आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अगर हम देखते हैं तो ये लोग की कॉर्पोरेट बॉन्ड ये है, कॉर्पोरेट बॉन्ड से पैसों का जुगाड़ करते हैं। कैपिटल गेन बॉन्ड से, टैक्स फ्री बॉन्ड भी आते रहते हैं आरईसी के। फिर कॉमर्शियल पेपर्स है, इंफ्रा बॉन्ड से, वहां से ये पैसे एक तरीके से जुगाड़ करते हैं, या मैं कहूं कि पैसों को बोरो करते हैं। तो ये सब चीज है, पैसों की बोरोइंग इन सब जगह से की, कॉर्पोरेट बॉन्ड से। और फिर पैसे कहां दिए उन्होंने? इन्होंने जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट की जो भी ट्रांसमिशन या फिर जो जनरेशन की कंपनी है उनको। तो उसके बाद नेट नेट क्या होता है, देखिए, कॉस्ट ऑफ फंड है 7.47%, समझना बहुत जरूरी है।
मतलब 7.47 के आसपास, फाइनेंशियल ईयर 20, इनफैक्ट अभी 7.29, ये कम हो गया है। तो 7.29% में इनको पैसे मिले। कैसे मिले? टैक्स फ्री बॉन्ड से मिले या फिर जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उनसे मिले। लेकिन उन्होंने जो पैसे दिए, जो भी आपकी, जैसे अभी तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश की जो हमने जनरेशन कंपनीज को देखा, तो वहां से 10.71% की यील्ड मिलती है। तो नेट यील्ड कितनी होती है, या नेट इंटरेस्ट स्प्रेड कितना होता है? 3.42% होता है। नेट मार्जिन 3.98% होता है। तो ये मार्जिन बहुत ज्यादा है दोस्तों, इनफैक्ट बड़ी बड़ी बैंक से भी अच्छा ये मार्जिन है। लेकिन चूंकि एनपीए ज्यादा है तो इसीलिए थोड़ा सा कंसर्न रहता है। तो ये एक चीज है। अगली चीज जो आरईसी को मेरे हिसाब से अगर इंटरेस्टिंग बनाती है, तो वो है इसका वैल्यूएशन। अर्निंग पर शेयर इसका है 42.248, मतलब अभी के भाव के हिसाब से ये 3.5% के प्राइस अर्निंग मल्टीपल में ये मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा सस्ता है, 3.5-4 के आसपास। बुक वैल्यू 211 है, मतलब पूरी कंपनी को बेच दीजिए तो भी 211 रुपए मिल जाएंगे, और आपको स्टॉक प्राइस कितने में मिल रहा है? 140 में मिल रहा है। तो पावर सेक्टर में कुछ कंसर्न्स थे, हमेशा डर लगता है कि पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, तो इसीलिए शायद मार्केट इसको इतना एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। लेकिन जो भी ट्रेंड्स दिख रहे हैं उसमें कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल दिख ही रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ही है। ऐसे अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर है तो फिर यहाँ पर आपको रिजल्ट का जरूर वेट करना चाहिए, पॉजिटिव ट्रेंड का भी वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप टर्न अराउंड स्टॉक देख रहे हैं तो फिर ये आरईसी का स्टॉक है। दूसरा, गवर्नमेंट कंपनीज है तो वहां पर एक परसेप्शन भी रहता है कि थोड़ा सा धीमा काम होगा, तो वो परसेप्शन है दोस्तों, रियलिटी ऐसा नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रोथ के जितने भी आंकड़े हैं पॉजिटिव आंकड़े ही दिख रहे हैं। लेकिन शायद मार्केट उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी बिल्कुल सस्ते में मिल रही है, ईपीएस भी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। क्वार्टर फोर में और ज्यादा यहां पर इंक्रीज होता है, तो फिर स्टॉक के लिए बड़ा यहां पर एक तरीके से टर्न अराउंड हो सकता है, या मैं ऐसा कहूं कि स्टॉक के लिए भी एक तरीके से ट्रिगर हो सकता है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये सब जो स्निपेट्स हैं मैं वहां पर शेयर करता ही रहता हूं। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।